जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर पोस्ट ऑफिस ड्राइवर भर्ती के बारे में। और काफी दिनों से आपको इंतजार भी था, एक बार आपकी एग्जाम ले चुके थे, वो ट्रेड भी हो गए थे, उनको कैंसिल करके री एग्जाम आपकी ली गई थी और आपके री एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। उसमें कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, अब नेक्स्ट जो आपकी स्टेप आएगी उसमें कैसा आपका ट्रायल होने वाला है, और पहले आपका जो ट्रायल हुआ था क्या सेम वैसा ही ट्रायल रहेगा या उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, और एक आप लोग बेस्ट तैयारी है वो कैसे कर पाएंगे जहां से आपको एक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, इतनी आपको एक उम्मीद हो और अपना सपना और अपने के माता पिता का सपना है वो आप लोग पूरा कर सकें। और बात करें यहाँ पर तो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी यहाँ पर रह सकती है और कितने नंबर पर आपकी यह कट ऑफ लगी है, कितने मार्क्स वालों को यहाँ पर पास किया गया है, कंप्लीट जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग सभी भाई जुड़े रहेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके ड्राइवर भर्ती की। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस भी भाई को एक ड्राइवर की और वाइवा की बढ़िया फॉल्ट वगैरह पूरी जानकारी गाड़ी संबंधित आप लोग चाहते हैं तो बेस्ट आपके लिए माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल रहने वाली है, जहां पर कंप्लीट तैयारी और एकदम A1 तैयारी आपकी यहां पर करवाई जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर अपने यहां पर ये देख सकते हैं 9413819176 है, उस पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट व्हीकल आपको यहां पर मिलेगा, टेस्ट की तैयारी यहां पर बढ़िया करवाई जाएगी, हॉस्टल की सुविधा यहां पर मिलेगी और यहां पर आप लोग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, बढ़िया यहां का रिकॉर्ड रहा है। और पिछली बार जो आपका अभी आपका कैंसिल किया गया है ट्रेड, उसके अंदर भी हमारा काफी अच्छा यहां से रिजल्ट रहा है। बाकी आपके साथ पूरे 100% है वो हम यहाँ पर जुड़े रहेंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये अपनी हॉस्टल है और ये अपना ग्राउंड है, पूरे सभी ऑप्टिकल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रत्येक व्हीकल के। आगे चलते हैं, आपके सामने यहाँ पर ये आपका रिजल्ट जारी किया गया है, उसकी ये PDF है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट ये रिजल्ट है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर बातचीत आपके सामने कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है, सबसे पहले यहां पर 7 लिखा गया है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिलीट किए गए क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है कि पेपर के अंदर 80 आपके सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे भाई? 80 सवाल आए थे, उनमें से 7 सवाल है वो हटा दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं, तो 7 माइनस करेंगे तो आपके सामने 73 सवाल बच जाएंगे। यहां पर आगे लिखा गया है कि मैक्सिमम जो आपके मार्क्स आने हैं, जो आपकी कट ऑफ बननी है, वो ये नंबर आपके यहां पर आने वाले हैं रिटन एग्जाम के 73 क्वेश्चन रहेंगे। आगे आपके लिखा गया है कि मैक्सिमम यहां पर है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है जो आपने क्वालिफाई किए हैं, इसके अंदर जो आपके लिस्ट में नाम आया है उनके बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम जो कितने मार्क्स वालों को यहाँ पर है वो पास किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर 29.20, इसका मतलब यह है कि 29 नंबर वाले जिस भाई के 29.20 मार्क्स है उसको पास किया गया है। 40% यहाँ पर बता रखा है, आप लोग देखेंगे तो 73 का 40% आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप लोग 40 पॉइंट निकालेंगे तो 29.20 ऐसे कुछ करके आएगा। 29 क्वेश्चन आपको पूरे चाहिए। ठीक है, SI OBC और EWS का बताया है कि 37% वालों को यहाँ पर पास किया गया है 27 क्वेश्चन पर, और SC ST को 24 क्वेश्चन पर। कहने की बात यह है कि 73 में से जिस भाई के जनरल कैटेगरी में 29 क्वेश्चन सही है उसका काम बन जाएगा, यहां पर बन चुका है। 27 क्वेश्चन OBC EWS में उसका काम बन चुका है। 24.0 यहां पर 24 क्वेश्चन सही है उसका काम बन चुका है। अब ये तो केवल पास किया गया है, और टोटल लिस्ट में कितने स्टूडेंट आए हैं वो भी आप लोग यहां पर देख पाएंगे। टोटल जो आपके नंबर है यहाँ पर 447 कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर है। अब इन 447 का आगे क्या होना है भाई? ट्रेड होना है, ट्रेड प्लस इनका वाइवा होना है, वाइवा। ठीक है, इसी से आपके हैं वो कितने लड़के ट्रेड में बाहर होंगे और कितने लड़के पास होंगे। पास होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, इतने स्टूडेंट यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके सामने
कि टोटल यहां पर कितनी पोस्ट है। ये सेम आपका जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय का ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर टोटल आपकी पोस्ट कितनी है वो आप लोग देख पाएंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये देख लीजिएगा, यहां पर टोटल पोस्ट कितनी दे रखी है भाई, 78 पोस्ट है आपकी। टोटल 78 पोस्ट दे रखी है, कैटेगरी वाइज इधर दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 78 आपकी पोस्ट है। नीचे यहां पर चलते हैं कि ट्रेड के अंदर अब क्या क्या इसके अंदर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं। यहां पर ट्रेड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। काफी भाई आपको क्या है गलत जानकारी दे सकते हैं, बाकी यहां पर पूरी ओरिजिनल एकदम सही जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी, ऐसे यहां पर कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। पहला पैराग्राफ यहां पर क्या लिखा है वो आप लोग देख पाएंगे। यहां से पहला पैराग्राफ के बारे में यहां पर क्या लिखा गया है, पहला पैराग्राफ यहां पर क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 10 और मैक्सिमम टाइम है वो 20 मिनट का, 20 मिनट का समय आपको मिलेगा पूरा जो आपका ट्रायल है पहला पैराग्राफ का वो करने में, और 10 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, मतलब गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। और नीचे दे रखा है कि कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, आपको क्या आना चाहिए जो डिफेक्ट जो इसके अंदर फॉल्ट है कोई भी फॉल्ट है उसको सही करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए रेडिएटर के ऊपर कैप नहीं लगी है तो वो कैप के बारे में आपको बताना है कि ये तो इसमें फॉल्ट है कि कैप नहीं लगी है, और उस कैप को वापस आपको कैसे लगाना है वो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रदर कैप है वो आपकी खुली है हल्की फुल्की, तो वो चेक करके बताना है, तो वो तो उसका फॉल्ट हो गया, और उसको कैसे सही किया जाता है। जैसे आपकी लाइट है हेडलाइट, उसके पीछे से पिन मान लीजिए निकाल दी गई है, अब हेडलाइट जलेगी नहीं, अब आपको पता होना चाहिए फॉल्ट के बारे में कि लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब पीछे से पिन निकाली गई है, तो आपकी पिन आप लोग वापस सही करके बता सकते हैं कि ये पिन लगाने से लाइट ओपन हो सकती है। तो ये आपका क्या हो जाता है फॉल्ट प्लस इसको सही कैसे किया जाता है वो जानकारी यहां पर बताना है। चेंजिंग ऑफ व्हील्स, आपको टायर चेंज करना आना चाहिए। जब मान लीजिए गाड़ी के पीछे स्टेपनी लगी है, टायर मान लीजिए पंचर हो गया, तो आप टायर को कैसे खोल पाएंगे, उसमें जैक कैसे लगा पाएंगे, स्टेपनी आप लोग कैसे उसके अंदर लगा पाएंगे, मतलब एक तरीके से नया टायर है वो आप लोग कैसे उसके अंदर कर पाएंगे। नीचे यहां पर दे रखा है कि व्हील्स के अंदर आपको हवा डालनी है, ठीक है। तो हवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आप लोग साइकिल चलाते थे या बाइक वगैरह चलाते हैं, कहीं पर भी आपको हवा की जरूरत होती है, आप लोग पंचर वाली दुकान पे जाते हैं, हवा जहां पर निकल जाते हैं तो वहां से आप लोग हवा डालते हैं, तो कभी कभी खुद भी तो डालते होंगे, तो हवा तो आप लोग डाल लेते हैं। अब आपको यह पता नहीं है कि कितनी पॉइंट हवा डालनी है, तो प्रत्येक गाड़ी के बारे में यह पता होना चाहिए कि टाटा 407 में कितने पॉइंट हवा डलती है, बोलेरो में कितने डलती है, एस मॉडल में कितनी डलती है, बस में कितनी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आपके साथ ना हो। ये आपके यहां से है वो वाइवा के अंदर पूछे जाएंगे, कहीं से भी इंजन का सवाल नहीं आएगा। आप सबको पता है, आपने पिछला ट्रेड दिया है कैसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। फिर पैराग्राफ आपका यहां पर पेपर 2 होने वाला है, उसके अंदर क्या दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 नंबर का रहने वाला है, और मैक्सिमम जो टाइम ज्यादा से ज्यादा समय है वो 20 मिनट का। इसके अंदर जो ट्रेड होने वाला है वो क्या क्या होगा देख लीजिए। यहां पर स्पीड एंड गियर, आपको गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव के अकॉर्डिंग चलाना है, जिसके अंदर आपको 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर तक डालना है, और गियर चेंज करते वक्त गियर में बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसे आप लोग क्लच दबा रहे हैं, एक्सीलेटर क्या गियर डालते वक्त आप लोग छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, वापस आप लोग क्लच छोड़ रहे हैं तो क्या एक्सीलेटर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, क्या ब्रेक कहां पर आप लोग यूज कर रहे हैं, ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी को कैसे निकाला जाता है, गियर स्पीड में आप लोग कैसे चेंज करेंगे आप लोग, तो वो आपको पूरा नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। आगे चलते हैं यहां पर कि क्लच और एक्सीलेटर का जजमेंट आपको आना चाहिए कि आप लोग गियर चेंज करते वक्त जब क्लच को आप लोग दबाएंगे तो आपकी एक्सीलेटर है वो एकदम कम हो जानी चाहिए, फिर गियर डाल के आप लोग जैसे ही क्लच को छोड़ रहे हैं तो फिर हल्की हल्की एक्सीलेटर लगाना है। ऐसे करके क्लच और एक्सीलेटर का जजमेंट आपके साथ होना चाहिए कि कैसे आप लोग गियर को है वो चेंज कर रहे हैं। नीचे क्या दिख रखा है, कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग, जब आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही है तो स्टीयरिंग का कंट्रोल होना चाहिए। किसी की गाड़ी क्या होता है, जैसे रास्ता तो ये है, अब उनके क्या रास्ते में गाड़ी परफेक्टली नहीं चलती है, किसी की गाड़ी इधर जाने की कोशिश करती है, किसी की गाड़ी इधर जाने की कोशिश करती है, एकदम सीधी गाड़ी नहीं चलती है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब भी आप लोग गाड़ी चला रहे हैं सीधे रास्ते में और स्पीड में चला रहे हैं
तो उसके अंदर आपका साथ क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग के साथ कंट्रोल होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, आपको एक गाड़ी चलाना आनी चाहिए, ताकि आप लोग कहीं पर भी मार्केट में जा रहे हैं तो गाड़ी को एक्सीडेंट ना कर दे। ठीक है, नीचे क्या लिखा गया है, रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब है कि कोई एक या दो ऑप्टिकल ऐसे होंगे जिनमें आपकी गाड़ी रिवर्स चलवाई जाएगी। जैसे पिछली बार एच ऑप्टिकल बनवाया गया था, एच ऑप्टिकल बनवाया गया था, उसके अंदर रिवर्स थी, तो ऐसे करके कोई भी ऑप्टिकल ऐसा हो सकता है जिसके अंदर रिवर्स गाड़ी करवाई जाएगी। अब हम यह नहीं बता सकते कि पिछली बार जो ऑप्टिकल मिले थे क्या वो सेम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, कि आपका जो इससे पहले वाला रिटन एग्जाम हुआ था, क्या सेम पेपर थोड़ी आया था, सेम पेपर नहीं आया ना, उसमें बदलाव देखने को मिला था। अगर कोई तो कारण हुआ है तभी तो जाकर है वो आपका भर्ती को कैंसिल करके वापस आपके री एग्जाम ली गई है। तो अब यह तो बात सत्य है कि ऑप्टिकल सेम तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। अगर सेम होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बदलाव हो गया तो दिक्कत है। तो मेरा मानना यह है कि भाई अभी से आप लोग ज्यादा नहीं तो 10 दिन या 15 दिन की तैयारी कर लो। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जब अगर आप लोग इस पोस्ट ऑफिस ड्राइवर की अगर तैयारी करना चाहते हैं और माइंड एग्जाम में अगर आप लोग आएंगे तो आपको एक ऑफर मैं दे देता हूं भैया, यहां पर केवल पोस्ट ऑफिस वालों के लिए। अगर आप लोग 10 दिन का यहां पर बेच लेंगे, 10 दिन का, तो 10 दिन की फीस यहां पर मात्र 7,000 रुपए है। इसी में रहना, खाना पीना, हॉस्टल में सब कुछ रहेगा। अगर आपका ट्रायल क्लियर नहीं होगा तो पूरी फीस रिटर्न ले जाना माइंड एग्जाम से, पूरी की पूरी फीस। स्पेशली किसके लिए बोल रहा हूं मैं ये बात, ये केवल कानपुर पोस्ट ऑफिस ड्राइवर के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपका ट्रायल आपका क्लियर ना हो, ट्रायल प्लस वाइवा, किसी तरीके की कोई आपके गलती हो जाए और मान लीजिए आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये पूरी फीस आप लोग है वो रिटर्न ले लेना। रिटर्न का मतलब है कॉल करना और बताना कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, पूरी फीस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा लड़का फेल होगा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। जो लड़का माइंड एग्जाम में आकर पोस्ट ऑफिस ड्राइवर के लिए अगर 10 दिन भी सीख रहा है ना, तो 100/1% उसका ट्रायल क्लियर हम करवाएंगे भैया। 1% भी दिक्कत ड्राइविंग के प्रति नहीं छोड़ेंगे, 1% भी दिक्कत है वो आपके वाइवा के प्रति नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग आएंगे तो आपको सबसे पहले ग्राउंड विजिट कराएंगे, हमारे लड़कों से हम बातचीत करवाएंगे, जो आपके गाड़ी से संबंधित जैक वगैरह होते हैं सब कुछ दिखाएंगे, फिर आपका एडमिशन लेंगे। जब आपको विश्वास होगा कि हाँ रियल में यहां पर हम तैयारी करके अपना ट्रायल क्लियर कर सकते हैं, तब जाकर आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो भाई किसी भी समय आप लोग माइंड एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करूं तो जिस भाई के आपके लगभग 40 से ऊपर नंबर है वो सभी भाई तैयारी में जुट जाना। 40 में इसलिए बता रहा हूं, जिस भाई के यहां पर आप लोग SC और ST कैटेगरी में है, SC और ST कैटेगरी में 40+ वाले सभी तैयारी में जुट जाना, और जनरल कैटेगरी वाले 50 के आसपास नंबर है तो आप लोग है वो अपनी तैयारी में जुट जाना। अगर एक आध नंबर कम है तो या ज्यादा है तो अपनी तैयारी में जुट जाना, यहां पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सभी भाई का जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी भाई को राम राम, सभी भाई को जय